Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you know, we have started series of William Wordsworth और उसमें we are going to discuss very important poem of Wordsworth that is Michael, which is a very interesting poem और जहाँ से बहुत सारे questions आपके पूछे जाते हैं examinations में. So इसकी समरी समझने के बाद में इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसका मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगी. आप देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल स्टोरी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो टाइटल है माइकल, वो माइकल क्यों है? क्योंकि जो पूरी स्टोरी है उसका बेस, इस पूरी पोएम का बेस ही वही है. तो माइकल एक बहुत ही कंटेंडेंट शेफर्ड होता है हु लव्स हिज सन अलॉट और काफ़ी ओल्ड एज में उसको ये सन मिलता है. मींस काफ़ी ओल्ड एज में ये सन पैदा होता है और माइकल बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपने सन से. उसकी सारी आशाएं अपने बेटे से ही होती हैं. अब जो दूसरा कैरेक्टर है वो है ल्यूक और एग्जाम में काफी पूछा जाता है. माइकल का बेटा है ल्यूक. उसके बाद में एक कैरेक्टर आता है इसाबेल का, जो कि ल्यूक की मदर है और माइकल की वाइफ है. माइकल की तरह ही नेचर से अटैच्ड है और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं माइकल के साथ. तो जो पोएम स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है ग्रासमेर पे. एक घर है और घर क्या, एक तरीके की ये झोपड़ी है, छोटा सा घर है जिसमें कि ल्यूक, इसाबेल और माइकल रहते हैं. माइकल एक शेफर्ड है जैसा कि मैंने बताया. तो वो चाहता है कि वो शेफर्ड्स के लिए एक घर बना सके, अच्छा सा उनके लिए एक शीप फोल्ड बना सके जिसको कि शेल्टर कहते हैं, जो शीप के लिए होता है. तो ये माइकल का सपना होता है और वो सोचता है कि उसका जो बेटा है ल्यूक, वो भी उसका इस सपने को सच करने में उसकी हेल्प करेगा. इसलिए काफ़ी समय से माइकल हीप ऑफ स्टोन्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है. क्यों? क्योंकि ये हीप ऑफ स्टोन्स भी उसी का बनाया हुआ होता है. इन स्टोन्स को वो इसलिए कलेक्ट करता है जिससे कि वो शीप के लिए कुछ शेल्टर होम बना सके और उनको उसमें वो रख सके. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि माइकल नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. जो ये ग्रीन हेड गिल्ड में उनका हाउस है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है. क्योंकि माइकल ने अपनी ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा हिस्सा वहीं पर बिताया है, उन शीप्स के पास, उन माउंटेन्स पे, उन वैलीज़ में. तो माइकल अब अपने सपने को सच करना चाहता है और उसमें उसकी हेल्प करेगा उसका जो बेटा है ल्यूक. इसलिए वो जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता है, माइकल का बेटा, छोटे में वो उसकी बहुत केयर करता है. इनफैक्ट बड़े होने तक वो उसकी बहुत केयर करता है. बट व्हेन ही टर्न्स 18, माइकल का बेटा ल्यूक जब 18 का हो जाता है तो वो उसे बाहर भेजता है. एक बिजनेसमैन है वहां पर और इसाबेल को बोलता है कि तुम इसके जाने के लिए उसके क्लोथ्स वगैरह की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो जो इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे चाहिएगी या फिर वहाँ पे जाने पे जो भी चीज़ें उसे चाहिएगी, उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम तुम करो. और वैसे तो इसाबेल सोचती है कि माइकल बहुत ही दुखी होगा ल्यूक से दूर होने पर, क्योंकि माइकल बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपने सन से. लेकिन माइकल इसलिए अश्योर्ड हो जाता है और इसलिए फिर से वो अपने आप को कंसोल कर लेता है क्योंकि उसका जो बेटा है ल्यूक, वो बहुत ही चेयरफुल वे में अपनी मदर से और अपने फादर से बात करता है. तो कहीं ना कहीं उन्हें एक कंसोलेशन मिलती है. उसके बाद में सेम डे माइकल लेके जाता है ल्यूक को अपने साथ में, जहाँ पे उसने हीप ऑफ स्टोन्स इकट्ठा किया हुआ होता है उस टीले पे, और बोलता है कि तुम भी यहाँ पर एक स्टोन रखो. और शीप फोल्ड बनाने का किस तरीके से उसने सपना देखा और किस तरीके से इतने लंबे टाइम से माइकल स्टोन्स कलेक्ट कर रहा था, वो सारी चीज़ें वो ल्यूक को बताता है और ल्यूक भी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो भी उसी नेचर में पैदा हुआ, उसी नेचर से अटैच था. तो वही सारे मॉरल और वैल्यूज उसके अंदर भी थे जो कि उसके फादर माइकल में थे. उसके बाद में ल्यूक, जैसा कि माइकल चाहता था, उसने वहां पर एक स्टोन अपने हाथ से रख दिया और माइकल ने ल्यूक को अश्योर किया कि मतलब जिस तरीके का अफेक्शन आज है वैसा ही हमेशा रहेगा. तो वो ल्यूक कभी ना भूले उससे दूर जाने के बाद में भी. और उसके बाद में वो दोनों वहां से अपने घर चले गए. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूक भी निकल जाता है लंदन के लिए और वहां पर चला जाता है.
दिस इज अ स्टोरी इन वर्स। तो अब हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से माइकल, ल्यूक और इसाबेल एक साथ जब रहते थे तो उनकी क्या लाइफस्टाइल थी, किस तरीके से उनका पूरा दिन वो अपना व्यतीत करते थे। तो ये जो फैमिली थी इसने एक प्रोवर्ब सेट कर दिया था हार्ड वर्क के लिए इन देयर विलेज। वो ऐसे क्योंकि पूरा दिन तो इनका फार्मिंग में, लेबर में और शेफर्ड की देखरेख में निकल जाता था, और उसके बाद में शाम को जब ये लौटते भी थे अपने इकोनॉमिकल डिनर पे जब वो बैठते थे, तो तब भी माइकल और ल्यूक ये दोनों बिजी रहते थे या तो प्लॉ की रिपेयरिंग में, या फिर इसाबेल के लिए ये दोनों वूल को क्लीन करते थे, क्योंकि इसाबेल के पास में 2 स्पिनिंग वूल थे जिससे वो ऊन बनाती थी। तो उसमें ये बिजी रहते थे और इसाबेल की हेल्प करते थे। और इसाबेल पूरी रात काम करती थी, जैसे कि और जैसे-जैसे वो व्हील नाइट में चलाती जाती थी, उसमें से एक हमिंग टाइप की साउंड आती थी, जैसे कि बीस की एक हमिंग साउंड आती है इन समर्स, जस्ट लाइक दैट पूरी रात उस वो व्हील्स साउंड करते थे। और जैसे ही शाम को ये लोग रिटर्न होते थे अपने घर पे उस हट में, तो ईसाबेल एक लैंप वहां पे लाइट करती थी, एक लैंप जला देती थी, जिससे कि पूरी रात वो लैंप जलता रहता था। और इनका जो हट था वो फेमस हो गया था मॉर्निंग स्टार के नाम से। सॉरी, नॉट मॉर्निंग स्टार, बाय द नेम ऑफ इवनिंग स्टार। तो क्योंकि वो शाम को आके उसमें वो लैंप चलाती थी, तो वो डिम जो लैंप की लाइट होती थी वो पूरी रात काम करती थी इसाबेल, और इवनिंग स्टार के नाम से उनके नेबर्स सब लोग उनके कॉटेज को बुलाने लग गए थे। माइकल लव्ड हिज वाइफ डियरली, बट मोर देन दैट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड ही लव्ड हिज सन, ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज सन। अब अचानक से मिस फॉर्च्यून ने उनके पूरे घर को घेर लिया, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि माइकल स्टूड श्योरिटी फॉर अ नेफ्यू, अपने नेफ्यू के लिए वो एज अ गारंटर कह सकते हैं, वो बन गया। और जो उसका नेफ्यू था वो काफ़ी प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन था, बट ऑल ऑफ सडन उसका बिजनेस फेल हो गया। और जितना भी सम था उसका हाफ, उसकी प्रॉपर्टी का हाफ वो पे करना था अब माइकल को, विच वॉज अ वेरी टफ टास्क फॉर माइकल। उसके लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी, और उसने अपनी पूरी लैंड को बचाने की कोशिश की ल्यूक के लिए, जिससे कि ल्यूक भी हेल्प कर सके उस लैंड के थ्रू इस डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए। और फिर उन्हें उसकी वाइफ ने याद दिलाया कि रिचर्ड बेटमैन जो कि लंदन में रहते हैं, और ही वाज आल्सो अ पुअर विलेज लैड, वो भी एक लड़का ही था, पुअर था विलेज का, लेकिन उसके बाद में वो लंदन चला गया और काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया। तो उन्होंने उसको वहाँ पर भेजने के लिए डिसीजन लिया, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा। इस तरीके से ल्यूक लंदन चला गया, बट यहाँ से एक और टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में। ल्यूक वहाँ जाके थोड़े दिन तक वहाँ से एक अश्योरेंस के लिए सही लेटर्स वगैरह आते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ल्यूक इज़ डूइंग गुड। बट थोड़े टाइम बाद में ल्यूक को वहाँ से मुंह छुपाने के लिए, आप कह सकते हैं खुद को बचाने के लिए, दूसरी तरफ भागना पड़ा। वो दूसरे शहर को गया, यूरोप चला गया। और ये सारी खबर जब माइकल को मिली तो माइकल पूरी तरीके से टूट गया, एक तरीके से बिखर गया, क्योंकि आपको पता है ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज सन, और सारी जो आशाएं थी वो उसकी अपने बेटे से ही थी। और इस तरीके से ल्यूक तो वहां पर कभी आया नहीं, वो अपना मुंह छुपाते हुए कुछ गलत कामों में पड़ गया तो वो उधर अपना चला गया। और माइकल फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ड्यू टू द इंटेंस लव फॉर हिज सन वो अभी भी हार्ड वर्क करता रहा, मेहनत करता रहा। शीप फोल्ड बनाने के लिए वो जाता भी था और उस पे भी मेहनत करता था, लेकिन एज थी उसकी ऑलरेडी, ही वॉज वेरी ओल्ड। और उसके बाद में वो 7 साल बाद उसकी डेथ हो गई, और उसके 3 इयर्स बाद में ईसाबेल की भी डेथ हो गई। दोनों हार्डवर्क करते ही उनकी डेथ हो गई। और जो माइकल का सपना था टू मेक शीप फोल्ड फॉर मीन्स द शेल्टर होम फॉर शीप, वो भी उसका खत्म ही हो गया, क्योंकि वो बना नहीं पाया, ल्यूक कभी आया नहीं। इसाबेल और माइकल दोनों हार्डवर्क करते हुए दे बोथ पास्ड अवे। अब उस लैंड को किसी और ने खरीद लिया, और उसके बाद में उसके ऊपर एक तरीके से उसको पूरी कल्टीवेटिंग लैंड बना दिया। उनकी जो हट थी वो भी हटा दी, ओनली देयर वाज अ ओक ट्री जो वहां पे बचा था, जहां पर कि छोटा सा ल्यूक कभी खेलता था। और माइकल उसकी केयर करता था, अपने साथ में उसको काम पे भी लेके जाता था। और वहां पे
कुछ भी नहीं बचा था, कोई वहाँ पे शेल्टर नहीं बना। उसके बाद में पूरी एक एग्रीकल्चरल लैंड में वो चेंज हो गया, क्योंकि उसकी ओनरशिप किसी और के हाथ में आ गई थी। और जो हीप ऑफ स्टोन था, वो बस वहाँ पर दिखाई देते थे, जो भी अधूरे थे। तो इस तरीके से एंड हुआ इस स्टोरी का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेंस ऑफ अफेक्शन इसमें मिलता है। और अगर हम मॉरल ऑफ दिस माइकल बात करें, तो मॉरल इसमें यही है कि वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ सेड, आई वांट टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग एल्स। तो माइकल भी हमें एक मॉरल लेसन, जब तक जो ल्यूक था वो नेचर की लैप में था, मींस नेचर की गोद में था, नेचर से अटैच था। और उसने एक ये एक पेस्टोरल पोएम है, इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताए, बिकॉज स्टोरी के बाद में उससे आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज़ अ पेस्टोरल पोएम। विलेजियस बैकग्राउंड से, जहाँ पे शेफर्ड का, हार्डवर्क का, नेचर का कनेक्शन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। और जब तक ल्यूक वहाँ पे था नेचर से कनेक्टेड, तब तक वो एकदम सिंपैथेटिक था, जेनरस था, प्योर माइंडेड था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से लंदन गया, इट वाज द सिटी, तो वहाँ पे जाके उसका नेचर भी चेंज हो गया, और वो इविल डीड्स के अंदर पूरी तरीके से कैप्चर हो गया, और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, बिकॉज ही वॉज फार अवे फ्रॉम द नेचर लाइक फील्ड्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स। और जो डिसोल्यूट लाइफ ऑफ सिटी थी, उसमें पूरी तरीके से उसकी हैबिट्स, जो इविल हैबिट्स थी, उनको उसने इनहेरिट कर लिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि नेचर इज़ अ ग्रेट टीचर। और इस चीज़ को पूरी तरीके से वर्ड्सवर्थ ने भी माना है, और यहाँ पे नेचर को बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई किया है with the essence of nature and the moral lessons that nature could teach anyone. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इससे encouragement मिलती है और भी अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करने के लिए। और अगर ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो। आगे आप कौन सी पोएम देखना चाहते हो, या फिर कौन सा वर्क आप डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन ऑल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, उससे और भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वीडियो में। और सारे ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं रेगुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड इवन इफ you want PDF notes, then contact number is given in description box. You can contact from there. Thank you so much.